शेखर जी उम्मीदवार हैं, इनको विजयी बनाया गया। महागठबंधन के प्रत्याशी कांग्रेस प्रत्याशी जो है वो उन्हीं को वोट देकर हम लोग जिताएंगे। लेकिन नंदकिशोर जी नहीं किए तो उनकी सरकार क्या कर रही? नमस्कार, मैं प्रशांत, आप देख रहे हैं सच टॉक्स। देखिए, आज पटना सिटी में महागठबंधन के प्रत्याशी शशांक शेखर जी के द्वारा महागठबंधन के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया गया। तस्वीरें आपने देखी। हम यहाँ पर मौजूद एक बड़ी खबर से आपको रूबरू कराते हैं कि महागठबंधन के तमाम वो घटक दलों के कार्यकर्ता हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। नाम क्या हुआ? मेरा नाम शंकर पासवान हुआ। किस पार्टी से? जी, मैं कांग्रेस पार्टी से हूँ। आप कांग्रेस से हैं? जी। चुनावी माहौल बहुत नजदीक है, आज उद्घाटन भी हो गया पार्टी कार्यालय का। कितनी मजबूती मिलेगी अब यहाँ से? इस बार तो हमारा मजबूती बहुत अच्छी है, क्योंकि हमारा देखिए 30 साल से तो यहाँ बीजेपी थी। जो वर्तमान जो थे अभी तक नंदकिशोर जी, इस बार तक उनका टिकट कट चुका है। इस बार जो प्रत्याशी आए हैं, तो इस बार जो प्रत्याशी आए हैं वो बाहरी हैं, और मूल रूप से वो नोएडा के रहने वाले हैं। वो पटना में जो आए मुसल्लापुर से, वहाँ के भी नहीं रहने वाले हैं। मतलब किस कारण से उनको दिया गया है? अगर वो जीतते हैं तो मुसल्लापुर जाइए, अन्ना तो नोएडा में मिलिए। हमारा पटना साहब तो उनसे तो वंचित रह जाएगा। तो इस बार मौका है, घर का बेटा है और एक शिक्षित पढ़ा लिखा हुआ, बहुत सुलझा हुआ वो मैंने उम्मीदवार है। और मैं पटना साहब के नगरवासियों से, जनता से अपील करता हूं कि बढ़ चढ़कर इस बार उनको जिताने के काम करें। हर घर का एक वोट उनको जरूर दें, और जितना प्रयास हो उतना हम लोग बढ़ चढ़कर जिताने के काम करेंगे। महागठबंधन के सभी घटक दलों के नेता नजर आ रहे हैं। कई जगह से खबरें मीडिया में चली कि महागठबंधन में आपसी खींचतान, लेकिन यहाँ पर एक ही साथ अगल बगल के कुर्सी पर सभी महागठबंधन के घटक दलों के नेता बैठे नजर आते हैं। यहाँ से क्या संदेश आप लोग दे रहे हैं? देखिए, यहाँ पर हम लोग सभी गठबंधन के लोग हैं, और हम लोग सब एकजुट हैं, और सबका उद्देश्य यही है कि इस बार हम अपना प्रत्याशी को जिताएं, भारी मतों से जिताएं। और हम सब एक हैं, वीआईपी हो, राष्ट्रीय जनता दल हो या कम्युनिस्ट का हो, हम सब घटक दल एक हैं, एक साथ हैं। और हमारा सभी का प्रयास है कि अधिक से अधिक जितना हो सके बढ़ चढ़ के घर घर का वोट निकाल सके। और इस बार मौका है कांग्रेस को जीतने का, और कांग्रेस को उम्मीदवार यहाँ से विजय बनाकर हम अपने एक विधानसभा में उपस्थित दर्ज करा सके। चलिए, तो यहाँ पर और भी घटक दलों के नेता हैं महागठबंधन के, उनसे बातचीत करते और सुनवाते हैं क्या इस बार पटना सिटी का माहौल है। आज विधिवत आप लोगों का ऑफिस का, यहाँ चुनावी ऑफिस है, उसका उद्घाटन हो रहा है। तैयारी को कितना बूस्ट मिलेगा, कितना मजबूती मिलेगी? देखिए, पटना साहिब विधानसभा 184 इसका नंबर है। महागठबंधन से कांग्रेस के प्रत्याशी शशांक शेखर हैं। महागठबंधन की पूरी ताकत जो पटना साहिब में है, हम लोग एकजुट होकर के पूरी एकता के साथ, नेता से लेकर कार्यकर्ता तक, और हमारे जो समर्थक लोग हैं, हमारे जो लोग हैं, पूरी ताकत के साथ प्रत्याशी को विजय बनाने के लिए हम लोग यहाँ उपस्थित हैं। आज कार्यालय का विधिवत उद्घाटन है, और जिसमें हम सभी महागठबंधन के लोग, कांग्रेस, राजद, सीपीआई, सीपीएम, माले, वीआईपी, सभी दल के लोग, और इसके साथ साथ अन्य कई जातिगत संगठन के लोग, अन्य कई सामाजिक संगठन से जुड़े हुए लोग, ये सारे लोग इस सभागार में उपस्थित हैं। और सब लोग, कार्यालय का आज विधिवत उद्घाटन होगा, और आज के बाद हम लोगों का काम तो शुरू हो गया, जनसंपर्क का अभियान शुरू है, लोगों से मिलना शुरू है, बाकी कार्यक्रम शुरू है, लेकिन आज के बाद विधिवत कार्यक्रम की शुरुआत हम लोग करेंगे हम लोगों के बीच। पूरे बिहार में एक परिवर्तन की लहर है, लोग चाहते हैं कि बदलाव हो, और हम लोग भी इसी बदलाव की इच्छा और आकांक्षा को लेकर के पूरे बिहार में महागठबंधन लगा है, मजबूत गठबंधन बना है। पटना साहिब में भी एक मजबूत गठबंधन है, और हम लोग पूर्ण सहमति के आधार पर हम लोग लड़ाई के मैदान में, युद्ध के मैदान में है, और हम अपना लक्ष्य इस बार हासिल करेंगे। 30 साल से बीजेपी का कब्जा है, या 30 साल से कब्जा है यहाँ पर बीजेपी का, क्या लगता है आसान होगा लड़ाई? कहा तो कि लड़ाई टफ है, लड़ाई आसान नहीं है, लेकिन इस बार हम अपना सीट पटना साहिब का निकालेंगे। पटना साहिब में इस बार परिवर्तन दिखाई देगा। कांग्रेस नहीं,
हम नहीं, हम सीपीआई के हैं, देवरतन प्रसाद सीपीआई के हम हैं, पटना साहिब के प्रभारी हैं, पटना जिला के नेता हैं और आए हैं आज इस कार्यालय का जो उद्घाटन है इसमें भाग लेने के लिए। हमारे साथ साथ पटना साहिब के सेक्रेटरी और कई लोग हैं हमारे पार्टी के, माले के लोग भी, हमारे बगल में माले के बहुत ही वरिष्ठ नेता शंभुनाथ मेहता जी हैं, हमारे दूसरे तरफ सीपीएम के एक वरिष्ठ नेता अमोद कुमार जी हैं, आपको सामने राजद के लोग हैं। इस तरह से कई सभी दल के लोग आज उद्घाटन सत्र में आए हुए हैं। कितनी मजबूती अब यहाँ से मिलेगी, रणनीति कैसे बनेगी आपकी? यहाँ से तो महागठबंधन की मजबूत स्थिति है, क्योंकि भाजपा से नंदकिशोर जी जरूर 30 साल रहे, लेकिन भाजपा जेडीयू का शासन पूरे बिहार में 20 साल रहा और पटना सिटी की जो स्थिति है, शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, गली नली, सबका बुरा हाल रहा। नंदकिशोर जी नहीं कर सके 30 साल में, तो चलिए वो अब उस पद से पदमुक्त हो गए, लेकिन नंदकिशोर जी नहीं किए तो उनकी सरकार क्या कर रही थी, उनका कैबिनेट क्या कर रहा था। नीतीश जी कैबिनेट के मुखिया थे, उन्होंने भी पटना सिटी क्षेत्र के विकास के लिए कोई योजना नहीं ली। पटना में अभी स्टेशन के बगल में आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी, तो तिब्बी यूनिवर्सिटी और भी कई यूनिवर्सिटीज खुले, कई संस्थान खुले, पूरा एरिया विकसित कर दिया गया। लेकिन पटना सिटी में देखिए, अभी एक केंद्रीय विद्यालय आवंटित हुआ सेंटर से, पटना सिटी में उसको नहीं दिया गया, फिर दीघा और दानापुर को दे दिया गया, पटना सिटी को नहीं दिया गया। केंद्र में बैठे हैं रविशंकर जी, एमपी हैं भाजपा के, यहाँ नंदकिशोर जी विधानसभा अध्यक्ष रहे, यहाँ के एमएलए रहे, मंत्री भी रहे, नीतीश जी मुख्यमंत्री रहे। पटना सिटी के लिए उन्होंने क्या किया? इतना बड़ा मंडी मारूफगंज, जरा सा बारिश होता है तो ठेवना भर पानी में मंडी डूब जाता है, चलने की स्थिति नहीं है। मसूरगंज का भी वही स्थिति है, रेलवे के ऊपर लाइन के ऊपर चले जाइए, ठेवना भर पानी रहता है, चैनपुरा, धवलपुरा, बेगमपुर सब में। खेती का वही हाल है। पूरा पटना सिटी नारकीय जीवन जी रहा है। इनके 20 साल में कोई विकास नहीं हुआ, इसलिए सवाल भाजपा गठबंधन पर है। मोदी जी और नीतीश जी दोनों जिम्मेवार है, खाली नंदकिशोर जिम्मेवार नहीं है। इस बार सीट निकाल रहे हैं आप लोग? एकदम निकालेंगे। जनता से हम अपील करेंगे कि देख लीजिए पटना सिटी का हाल और उधर पटना का हाल, लगता है कि राजधानी का इलाका है, इसलिए इसका सूरत यदि बदलना है तो हमारे सबसे ज्यादा क्वालिफाइड हमारे शेखर जी उम्मीदवार हैं, इनको विजयी बनाया गया। ऑफिस का आज उद्घाटन हो रहा है, महागठबंधन के सभी साथी यहाँ पहुंचे हैं समर्थन देने के लिए। कैसी तैयारी चल रही है, मजबूती है? आज जो हम लोग यहाँ महागठबंधन के कांग्रेस प्रत्याशी का जो कार्यालय उद्घाटन है, वहाँ हम लोग जितने भी महागठबंधन के साथी हैं सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं और सभी दलों ने अपनी अपनी तरह से तैयारी यहाँ कर ली है। सभी के कार्यकर्ता और हमारे भाकपा माले के भी कार्यकर्ता कमर कस के तैयार हैं ये सीट निकालने के लिए। और देख रहे हैं कि लगातार यहाँ सांसद हैं, विधायक हैं, भाजपा के काउंसलर हैं यहाँ, लेकिन यहाँ जो पटना सिटी में जो विकास होना चाहिए वो विकास नहीं हुआ है। यहाँ के जनता भी बुरा हाल में है। आप देखिएगा कि लगातार महंगाई बढ़ रहा है। यहाँ के जनता के उस समय से जब नोटबंदी हुई, उसके बाद जीएसटी आया, कोरोना काल से यहाँ से मैंने खुदरा व्यापारी, फुटपाथ व्यापारी, यहाँ के जनता का बुरा हाल है। और जब बरसात के दिन आता है तो यहाँ जल जमाव की स्थिति से जूझना पड़ता है। यहाँ एक भी पटना सिटी में खेल का मैदान नहीं है। जो भी खेल का मैदान था उसको स्टेडियम बना के एक बंद कमरे में कैद कर दिया गया। यहाँ आम जो लड़के हैं खेलने के लिए मजबूर हैं। यहाँ कोई युवा विकास के लिए कोई काम नहीं हो रहा है। यहाँ पे 30 साल से बीजेपी का गढ़ रहा है, लगातार जीतते रहे हैं। इस बार प्रत्याशी भी बीजेपी से नया है, क्या लग रहा है कितना यहाँ मुकाबला जो है वो देखने को मिलेगा? यहाँ
जो विकास की मुद्दा है उस पर यहाँ चुनाव कभी नहीं हुआ है। यहाँ धार्मिक तनाव पैदा करके यहाँ के भाजपा चुनाव जीतते रही है। वास्तव में यहाँ का जो पटना सिटी का मुद्दा पर चुनाव हो तो वो कभी कामयाब नहीं होगा, कभी कामयाबी नहीं मिलेगी, क्योंकि वो लगातार यहाँ है। लेकिन जो पटना सिटी में विकास होना चाहिए था, शिक्षा का विकास, आप देख रहे हैं कि जमीन के अभाव में लगातार जो प्राथमिक विद्यालय है वो एक विद्यालय में मर्ज किया जा रहा है। लेकिन कभी भी यहाँ की सरकार, यहाँ विधायक के द्वारा कभी प्रयास नहीं किया गया। इस बार बीजेपी को सफलता मिलेगी? नहीं, कभी भी नहीं मिलेगी इस बार, अभी नहीं मिलेगी। इस बार मन बना लिया है, कमर कस लिया है। इस बार हम लोग यहाँ महागठबंधन के प्रत्याशी, कांग्रेस प्रत्याशी जो है वो उन्हीं को वोट देकर हम लोग जिताएंगे। लेफ्ट पार्टीज भी यहाँ समर्थन में है, राजद के लोग भी हैं, प्रत्याशी कांग्रेस के हैं, मतलब यहाँ महागठबंधन में कोई खटपट नहीं है। यहाँ महागठबंधन में कोई खटपट नहीं है, एकजुटता है। यहाँ जो भी दल के प्रत्याशी बनने की होड़ में थे, उनको टिकट नहीं मिला है, वो सब हम लोग के साथ में है, साथ में। हाँ, हम लोग खुश हैं, उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं, जनता को गोलबंद कर रहे हैं और हम लोग भारी संख्या में जुटकर भारी मतों से विजय बनाएंगे। चुनावी तैयारी कितनी मजबूत होगी आज? चुनावी तैयारी आज से कितनी मजबूत होगी? पार्टी का आज उद्घाटन हो रहा है, किसका? आज तो महागठबंधन का कार्यालय का उद्घाटन है। बाकी चुनावी तैयारी तो बहुत पहले से चल रहा है और बेहतर से बेहतर बनाने के लिए आज जितने भी महागठबंधन के पुराने साथी हैं सब आए हुए हैं। बैठ के नीति बनेगी और उस नीति के तहत हम लोग आगे बढ़ के चुनाव जीतने का काम करेंगे। 30 साल से बीजेपी का विधायक यहाँ से निकलते रहे हैं, कौन सा मुद्दा होगा जिसपे आज इस बार घेरने का प्रयास आप लोग करेंगे? 30 साल से यहाँ जमे हुए हैं तो आपने देखा होगा कि पटना साहिब का विकास उन्होंने किस तरह से किया। आज तक एक भी लड़की का स्कूल बढ़िया यहाँ नहीं दिया, लड़की का कॉलेज बढ़िया नहीं दिया, खेल का मैदान बढ़िया नहीं दिया। जो मंगल तालाब था, मंगल तालाब की स्थिति इतनी दयनीय है कि स्वास्थ्य लाभ के लिए जो लोग पहले जाते थे आज स्वास्थ्य लाभ से भी वंचित हो रहे हैं। आज के बच्चे जो स्पोर्ट्स के लिए तरस रहे हैं, यहाँ एक भी ग्राउंड ऐसा नहीं है, बल्कि सिटी स्कूल का जो ग्राउंड था फुटबॉल मैदान, उसको भी इन्होंने इस तरह से कर दिया है कि वहाँ खेलने लायक नहीं है। महागठबंधन में किस पार्टी से हैं आप? महागठबंधन के हम राजद के नेता हैं। अच्छा, आप राजद से हैं, मतलब पूरा महागठबंधन यहाँ इंटैक्ट है? जी जी, और अखिल भारतीय पासी समाज के प्रदेश अध्यक्ष भी हुए हम। शशांक शेखर को पूरा समर्थन महागठबंधन का पूरा मिल रहा है यहाँ? जी, यहाँ हम लोग आए हैं शशांक जी के समर्थन में और चूंकि उनको जिताना है, एक युवा नेता बन के उभरा है, आईटी सेक्शन से जुड़ा हुआ है और आप जान रहे हैं कि विगत वर्षों से जो यहाँ विधायक थे और जो अभी वर्तमान में है उनका कहीं भी तुलना नहीं है। और एक चीज़ मैं कहूँगा कि 30 वर्षों से उन्होंने जो विकास किया वो उनका पर्सनल विकास इतना हुआ है कि उनके समकक्ष पटना सिटी में कोई भी। सत्तारूढ़ पार्टी को आज क्या संदेश होगा राजद की तरफ से? सत्तारूढ़ पार्टी ही नहीं, आप देखा होगा कि विगत पिछले कई महीनों से तेजस्वी यादव जी, राहुल जी बिहार बदलो सरकार बदलो को लेकर पूरे जिला का भ्रमण किए। अब भ्रमण का नतीजा ये हुआ कि आज हम लोग मजबूती के साथ सभी दल एकत्रित होकर बिहार को बदलने के लिए हम लोग तैयार हैं। क्योंकि बिहार का विकास के नाम पर आज भी छठ का त्यौहार है। छठ के नाम पर जितना भी मारा मारी हम लोगों के बिहारी लोगों के साथ हो रहा है, जो दुर्गतियां हो रही है, वो कभी भी देखने को मिल जाता है। यहाँ महागठबंधन के लोग सबसे
साथ में नजर आ रहे हैं। क्या संदेश इस बार पटना सिटी के लोगों को दे रहे हैं आप लोग? बिल्कुल परिवर्तन की लड़ाई यहाँ होने जा रही है। सभी लोग यहाँ भाजपा के क्रियाकलापों से उगे हुए हैं। सड़क की हालत वही है, अस्पताल की हालत वही है, शिक्षा की हालत उससे ही बिगड़ी हुई है। लोग तबाह हैं। देश को भी भाजपा बेच करके रख दिया है, हर चीज को निजीकरण में डाल दिया है। इसलिए लोग उबे हुए हैं और ये परिवर्तन की लड़ाई है। इस बार पटना सिटी हम लोग जीतेंगे। आमोद कुमार इस पार्टी में आप कौन सा CPIM।